दोस्तों, इमली का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा तांत्रिक महत्व को रखता है और काफ़ी सारी तांत्रिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें इमली का ही इस्तेमाल किया जाता है। इमली की जड़, इमली का तना, इमली के पत्ते ऐसे प्रयोग में कार्य होते हैं जैसे कि सम्मोहन, वशीकरण आदि क्रियाओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और खास करके अगर आप अपने जीवन में कर्ज की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इन सारी समस्याओं को बहुत तेज़ी से दूर किया जा सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमली के बहुत सारे ऐसे उपाय और ऐसे प्रयोग के बारे में जो जीवन के लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि इमली की जो तासीर होती है वह खट्टी होती है और जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं इनका इस्तेमाल सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षण क्रियाओं में किया जाता है। अगर आपके घर में इमली का पौधा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप बाहर से भी इसे लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है जिस घर में इमली का पौधा होता है वहां पर ग्रह कलेश बिल्कुल भी नहीं होता है, और अगर उस घर में कोई तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, भूत प्रेत आदि का साया होता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं और बताते भी हैं कि उनके जीवन में ऐसी समस्याएं लगातार ही बनी रहती हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि इमली के पौधे को लेकर आना है और अपने घर में ईशान कोण में इसे कहीं पर भी लगा देना है। वहीं दूसरी ओर अगर इमली के पत्तों को तोड़कर रोजाना शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाने से जितने भी उस व्यक्ति पर शनि ग्रह के दुष्प्रभाव होते हैं वह तुरंत समाप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार राहु केतु के जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दुष्प्रभाव हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति अपना खुद का ही, स्वयं का ही शत्रु बन जाता है, और शत्रु ऐसा बन जाता है कि ऐसे ऐसे कार्यों को करता है कि उसे बिल्कुल भी खुद भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वह कर क्या रहा है। तो आपको इसके लिए भी परेशानी या कोई भी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि इमली के पौधे को लाकर अपने घर में लगा लेना है और इसके पत्तों को तोड़कर, यानी कि ऐसा पौधा जो आपके घर से ही पोषण को प्राप्त करता हो, ऐसे पौधों के फूल, पत्तियां अगर शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं तो ये तेजी से असर दिखाती हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से ही उपलब्ध करके जैसे बेलपत्र आदि वगैरह चढ़ाते हैं तो इसका ज्यादा अधिक लाभ मिल नहीं पाता है। लेकिन इमली के जो पौधा है या फिर अगर बेलपत्र का ही पौधा आप अपने घर में लगा लेते हैं, जो पौधा आपके घर से ही पोषण को प्राप्त करता है, और उसी पौधे के फूल, पत्तियों आदि को भगवान को अगर चढ़ाया जाता है तो इससे तुरंत शीघ्र मनोकामना पूर्ति के पूरे पूरे योग बनते हैं। ठीक इसी प्रकार इमली की जो पत्तियां होती हैं अगर उसको पीसकर घर के मुख्य द्वार पर अगर स्वास्तिक बना दिया जाता है तो इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि वह घर हमेशा ही तांत्रिक क्रियाओं से बचा ही रहता है और कोई भी तांत्रिक उस घर पर तांत्रिक क्रियाओं को करवा भी नहीं पाता है। क्योंकि अपने जीवन में बहुत सारे लोग शत्रुओं से इतने परेशान रहते हैं कि उनके शत्रु न जाने क्या करवा दें, क्या करते रहते हैं, इसी से उनका मन घबराया हुआ रहता है। तो इसी के लिए आप इमली के जो पत्ते हैं, इमली का जो पौधा है, उसके पत्तों को तोड़कर एक पेस्ट को तैयार कर लें और अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम या स्वास्तिक को बना दें। ऐसा करते ही तुरंत हर प्रकार की तांत्रिक क्रिया अगर बाद में उस घर पर अगर कोई करता है या करवाई जाती है तो वह बिल्कुल विफल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार इमली जो होती है वह सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए कार्य में आती है। अगर इमली का ही इस्तेमाल क्लीम मंत्र को पढ़कर उसका पानी तैयार किया जाए और उस व्यक्ति को पीने के लिए दिया जाए जिसको आप अपने सम्मोहन पाश में बांधना चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपके सम्मोहन पाश में तुरंत ही बंध जाता है। इसे बनाने के लिए और इमली के पानी को पढ़ने के लिए केवल इतना किया जाता है कि इमली के पानी को अगर पानी बनाते हुए क्लीम मंत्र का लगातार आधे घंटे उस पानी को हाथ में पकड़ते हुए जाप कर लिया जाए और उस व्यक्ति को पीने के लिए दे दिया जाए जो आपका कहना ना मानता हो या आपके विरुद्ध चलता हो और आपसे बिल्कुल भी प्रेम ना करता हो और आपको यूं ही बिल्कुल ऐसे समझता हो। क्योंकि इस परेशानी से घर के काफ़ी लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं या उनकी जो पत्नी है, उनका जो पति है, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी के कारण मन में दुख और चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको एक इमली का खास पानी तैयार करना है। यही पानी आप किसी भी खाने में मिलाकर भी उस व्यक्ति को दे सकते हैं। इमली का पानी तैयार करने के लिए अगर पानी में घोलते हुए और उस पानी में लगातार देखते हुए क्लीम बीज मंत्र का जाप किया जाता है
तो इससे यह पानी बिल्कुल पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाता है, यानी कि सम्मोहन करने वाला हो जाता है। और क्लीम मंत्र का जाप आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्लीम मंत्र का जाप इस प्रकार से करना है कि बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, अपनी नज़रों को कहीं और पर फेरना नहीं है। यानी कि जब आप इस पानी को तैयार करेंगे तो इस पानी में लगातार ही इस प्रकार से आपको देखते जाना है, जिस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को आप अपने सम्मोहन में बांधना चाहते हैं। जितना प्रचंड और जितना प्रगाढ़ आपका ध्यान होगा उतना ही ज्यादा अभिमंत्रित यह जल और पानी बन जाता है। फिर उसके पश्चात जिस भी व्यक्ति को आप सम्मोहन में, आकर्षण में बांधना चाहते हो कि वो आपका कहना माने, बस उसे किसी भी खाने के रूप में किसी भी तरह से इस जल को पिला दें। अगले दिन से आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपका कहना मानने लग जाएगा और आपसे प्रेम करने लग जाएगा। ये प्रयोग कभी भी किया जा सकता है और किसी पर भी किया जा सकता है। बस विधि जिस प्रकार हमने आपको बताई है उसी प्रकार से आपको इस्तेमाल करनी है। ये भी आपको बता दें कि क्लीम जो बीज मंत्र है उसका अगर लगातार जाप किया जाता है और किसी भी चीज में, जैसे कि इमली का पानी हमने आपको बताया है, उसमें बस आपको इतना ध्यान ये रखना है कि ध्यान को बिल्कुल भी भटकने नहीं देना है। यानी कि जैसे उस प्रेम से और जितनी प्रचंडता से आप सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहन में बांधना चाहते हैं, उतनी ही प्रचंडता से उस पानी में देखते हुए क्लीम मंत्र को बोलते जाना है और इमली को पानी में घोलते जाना है। बस इससे आपका सम्मोहन और आकर्षण करने वाला पानी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि इमली का जो पौधा होता है उसकी जो जड़ होती है, अगर उसकी जड़ को उस व्यक्ति को पहना दिया जाए जिसके जीवन में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव होते हैं या राहु केतु के दुष्प्रभाव होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर से तुरंत ही शनि ग्रह की जो 7.5 होती है, जिसके लिए बहुत बड़ी पूजा आदि पाठ बताया जाता है, तो वो तुरंत ही आपको बिल्कुल भी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि शनि की 7.5 का लाभ उस व्यक्ति को मिलने लग जाता है। राहु और केतु ग्रह के दुष्प्रभाव तुरंत ही उतर जाते हैं। और खास करके काल सर्प दोष अगर जिस व्यक्ति के जीवन में होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्या संकेत मिलते हैं, इसके बारे में तो हम आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष घेरता है, उसे रात में बुरे और डरावने सपने आते हैं, उसे बहुत ज्यादा डर और चिंता हमेशा घेर के रखती है, परेशान वह रहता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति इमली के पौधे की जो जड़ है उसे किसी चांदी के ताबीज में भरकर लाल धागे में अपने गले में अगर बांध लेता है तो तुरंत उसका काल सर्प दोष भी उतर जाता है। वैसे तो इमली की जड़ के काफी ज्यादा तांत्रिक प्रयोग और भी किए जाते हैं, तो उसके बारे में आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। अगर इमली की जड़ के और भी ज्यादा तांत्रिक प्रयोग और इस पौधे के बारे में और ज्यादा खास जानकारी आप पाना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दें पार्ट 2 के लिए। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी अवश्य दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।